पैसे क्यों मांगते हैं? तुमने वो सारे पैसे प्रशांत अद्वैत संस्था को दिए हैं और संस्था नॉन प्रॉफिट है। नॉन प्रॉफिट का मतलब है उसमें से किसी के व्यक्तिगत खर्च के लिए 1 रुपया भी नहीं निकाला जा सकता। नहीं पर आप निकालते नहीं तो ये नई शर्ट कैसे पहन लेते हो? क्योंकि मुझे गंदा नहीं रहना है। मुझे तुम फांसी भी दे रहे होगे तो मैं उस दिन भी नई शर्ट पहन के जाऊंगा। धर्म और गरीबी का तुमने क्या रिश्ता बना रखा है? हालांकि वो भी तुमने बना नहीं रखा। फेवरेट बाबा जी वगैरह सब लग्जरी गाड़ियों पर और महंगे महंगे जर्मन ब्रांड्स और इस पर और उस पर चल रहे, तब तुम्हें वहाँ पे सवाल नहीं उठता कि बाबा जी के पास ये एक के बाद एक कहाँ से आ गई सब। सवाल तुम्हें उन पर करना चाहिए था, क्योंकि पैसे खर्च तो वो भी कर रहे हैं, पैसे खर्च हम भी कर रहे हैं। हम अगर खर्च कर रहे हैं तो हम मांगते हैं, उसको खर्च कर देते हैं। वो कहाँ से खर्च कर रहे हैं? उन्होंने तो मांगा नहीं। ये तुम्हारे खोपड़े में नहीं आता कभी कि जो तुमसे पैसा मांग नहीं रहा वो खर्च कहाँ से कर रहा है? जरूर उसको कहीं और से आ रहा है। इतने फेमस होकर भी कहते हैं कि पैसे नहीं है, जरूर पैसा छुपाया होगा। अरे राज खुल गया आज तो। आखिरकार ये बात लीक हो ही गई। पैसे क्यों मांगते हैं? तुम पैसे आचार्य प्रशांत को नहीं देते। तुम में से कितने लोगों ने आज तक आचार्य प्रशांत के खाते में पैसा जमा कराया है? साधारण सा सवाल है। तुम में से कितने लोगों को मेरा बैंक अकाउंट नंबर भी पता है? बोलो। समझ में नहीं आ रही बात? तुमने वो सारे पैसे प्रशांत अद्वैत संस्था को दिए हैं और संस्था नॉन प्रॉफिट है। नॉन प्रॉफिट का मतलब है कि उसमें से किसी के व्यक्तिगत खर्च के लिए 1 रुपया भी नहीं निकाला जा सकता। 1 पैसा नहीं निकाला जा सकता। तुमने मुझे तो दिया नहीं पैसा, तुमने संस्था को दिया है। और मैं संस्था का ट्रस्टी हूं, ओनर नहीं हूं। वो मेरी चीज नहीं है कि संस्था के खाते में पैसा आया है तो मैं निकाल लूंगा, जेल चला जाऊंगा। और माहौल जानते ही हो कैसा है। तुम्हें क्या लग रहा है कि माहौल हमारे लिए बहुत अनुकूल है? तुम्हें क्या लग रहा है ये जितने विभाग हैं इनकम टैक्स से लेकर के और सब सरकारी, ये हम पे एक कड़ी सख्त निगाह नहीं रख रहे कि 1 रुपए की भी चूक दिखाई दे तो तुरंत रेड मार दें? तुम्हें लग रहा है नहीं कर रहे होंगे? वो चूक ना हो तो भी रेड पड़ सकती है। ये हालत है। तुमने पैसे संस्था को दिए हैं, मुझे नहीं दिए हैं। और मैं संस्था से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकता अपने लिए। मेरे अपने व्यक्तिगत आय के साधारण स्रोत हैं, उससे मेरा काम चल जाता है। क्योंकि मेरे ना बीवी, ना बच्चा, ना भविष्य, ना आशा, थोड़े पैसे में भी मेरा काम चल जाता है। मैं बहुत संतुष्ट हूं। संस्था तुम्हारी है, मुझे तुम्हारी संस्था से कुछ भी निकालने की वैधानिक अनुमति ही नहीं है। और अभी मैं आध्यात्मिक पक्ष पर तो आ ही नहीं रहा कि मैं आध्यात्मिक तरीके से निकालने के लिए एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, वो और अलग बात है। आध्यात्मिक मनाही है, वो तो है ही है। आध्यात्मिक से पहले वैधानिक मनाही है, लीगल मनाही है। 1 रुपया नहीं निकाल सकते आप। वैसे ऐसा भी नहीं है, स्पेसिफाई कर देता हूं, निकाल सकते हो। ट्रस्टी को भी हक होता है कि अगर वो फुल टाइम इन्वॉल्व है अपनी फाउंडेशन में तो सैलरी ले सकता है। आपकी सूचना के लिए बता दूं, मैं वो भी नहीं लेता हूं, ना आज तक लिए। मैं चाहूं तो संस्था से कम सैलरी ले सकता हूं, मैं वो भी नहीं लेता हूं। प्रॉफिट तो निकाला ही नहीं जा सकता, वो तो इलीगल है कि कुछ ऐसे ही निकाल लिया। सैलरी निकाली जा सकती है, वो लीगल है, मैं वो भी नहीं लेता हूं। आप मेरे खाते में पैसे नहीं डालते हो, आप संस्था के खाते में डालते हो। मैं संस्था का सिर्फ क्या हूं? ट्रस्टी हूं। ट्रस्टी भाई, ट्रस्टी समझो। मैं उसको ऑपरेट करता हूं, मैं उसको ओवरसी करता हूं। 10 साल हो गए संस्था को। एक संस्था के किसी बैंक अकाउंट में एक रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं है जो फोके फ्रॉम प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन टू प्रशांत त्रिपाठी, नहीं मिलेगा आपको।
नहीं पर आप निकालते नहीं तो ये नई शर्ट कैसे पहन लेते हो? क्योंकि मुझे गंदा नहीं रहना है। मुझे तुम फांसी भी दे रहे होगे तो मैं उस दिन भी नई शर्ट पहन के जाऊंगा। नहीं पर तुम कौन हो? तुम किस पृष्ठभूमि से आते हो कि तुमको यही बहुत बहुत बड़ी बात लग जाती है कि शर्ट पहन ली? कहाँ से आए हो? अफ्रीका से आए हो? सोमालिया कहाँ से आए हो कि तुमको शर्ट ही बहुत बड़ी बात लग जाती है? हाँ, मुझे कपड़े पहनने की तमीज है। और मुझे इनको उतारना आता है, क्योंकि ये मैं सिर्फ तब पहनता हूँ जब सत्र हो रहा होता है। अभी सत्र समाप्त होगा ना तो मैं जाके इसको उतार दूंगा। बहुत चलते हैं फिर। अब यहाँ बैठा हूँ तो गंदा तो हो नहीं रहा, ना दौड़ रहा हूँ, ना धूप रहा हूँ, ना धूल, ना मिट्टी, ना पसीना, कुछ नहीं है अभी। और अभी ये जाके उतर जाएगा और ये टंग जाएगा। इसका इस्तेमाल सिर्फ तब है जब मैं आपके सामने आ रहा हूँ, कैमरे के लिए इस्तेमाल है। मैं क्या पहनता हूँ वो आपको जानना हो तो आपको कैमरा भी यहाँ थोड़ा नीचे लगाना पड़ेगा। मैंने नीचे एक साधारण सा लोअर पहन रखा है क्योंकि वो कैमरे की जद में नहीं आना है। ये कैमरे के लिए है। कैमरे के लिए भी क्यों है? क्योंकि तुम शैतान के बंदे हो। मैं अभी साधारण सा कुर्ता पुराने की तरह पहनकर बैठ जाऊं तो तुम वीडियो को ही आगे बढ़ा दोगे। हमारी यूट्यूब टीम है जो जो शॉर्ट्स वाली टीम है, तो शॉर्ट्स में ना एक आता है स्वाइप अवे रेट। यूट्यूब वो दे देता है हर शॉर्ट के साथ कि कितने लोगों ने देखते ही इसको स्वाइप अवे कर दिया। तो ये जो शॉर्ट्स की टीम वाले हैं वो मेरे ऊपर आके चढ़ जाते हैं, कहते हैं ये इतना ऐसा पहनोगे तो स्वाइप अवे बढ़ जाता है, ढंग का पहन के बैठा करो। आप ऐसे लोग हो कि कपड़ा ठीक ना हो, बैकग्राउंड ठीक ना हो, यहाँ पर कुछ बढ़िया सा ना रखा हो, तो आपके सामने जब आता है तो आप सुनते भी नहीं, आप उसको तुरंत ऐसे कर देते हो। और ये सारी चर्चा किस पर हो रही है? आचार्य जी की शर्ट पर हो रही है। ये है मेरा खतरनाक $1 बिलियन का स्विस अकाउंट, मेरी शर्टें। क्या करूं? उतार दूं? मुझे कोई समस्या नहीं, मैं बोलो क्या क्या उतारना है, मैं बहुत मस्त हूं। वो चप्पल पड़ी हुई है मेरी, वो भी मैं इसलिए पहन सकता हूं। साधारण सी चप्पल है क्योंकि वो कैमरे में नहीं आती। जो कैमरे में आता है उसको कैमरे जैसा रखना पड़ता है। और सत्रों से पहले और सत्रों के बाद ये धारण नहीं होता। और कभी हो जाए तो हो जाए, मैं इसके लिए आपको सफाई देने थोड़ी आऊंगा। मुझे 47 की उम्र में ये संस्था इसलिए चलानी पड़ रही है ताकि मैं एक शर्ट पहन पाऊं, है ना? मैं इतना फटेहाल और इतना गया गुजरा आदमी हूं। गजब बुद्धि लगाई है। सिविल सर्विसेज, आईआईटी, आईएम, ये सब करके, इनकी नौकरियां भी करके, वो सब छोड़ छाड़ करके मेरे पास एक शर्ट के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने प्रशांत अद्वैत संस्था स्थापित करी ताकि आप जो ये 200-400 रुपल्ली देते हो इससे मैं शर्ट पहन पाऊं, है ना? पाखंड की खुराक पर पले हो और नस नस में वही बह रहा है। क्या चाहते हो? अभी मैं दिखा दूं कि मैं यहाँ पे अपना रंग वंग पोत करके और ये शर्ट फाड़ लूं ऐसे और गरीबी दिखाऊं तो एकदम कहोगा हा 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 नारायण नारायण, तुरंत तब मान जाओगे। अरे भाई मैं ऐसा ही हूं। मैं क्यों छुपाऊं तुमसे? मैं क्यों तुम्हारे सामने आते हुए एक जबरदस्ती का धार्मिक भेष धरूं? धर्म भीतर की बात है, वो भीतर है। मैं ऊपर से पहन के थोड़ी तुम्हारे सामने कि धर्म बन के आऊंगा और गरीबी दिखाओ। धर्म और गरीबी का तुमने क्या रिश्ता बना रखा है? हालांकि वो भी तुमने बना नहीं रखा। फेवरेट बाबा जी वगैरह सब लग्जरी गाड़ियों पर और
महंगे महंगे जर्मन ब्रांड्स और इस पर और उस पर चल रहे, तब तुम्हें वहां पे सवाल नहीं उठता कि बाबा जी के पास ये एक के बाद एक कहां से आ गई सब। और आचार्य जी की लग्जरी लाइफ, अगर ये लग्जरी लाइफ है तो मैं जीऊंगा। उखाड़ सकते हो, उखाड़ लो। बोल तो रहा हूं ना, तुम मुझे फायरिंग स्क्वाड के सामने भी खड़ा करोगे, मैं तो भी वहां तमीज से जाऊंगा। एस्थेटिक्स कोई चीज होती है कि नहीं? या उपनिषदों में, गीता में लिखा है कि गंदा दिखना जरूरी है और मरा हुआ दिखना जरूरी है। क्यों दिखूं मरा हुआ? नहीं दिखूंगा, टेनिस खेलूंगा, जिम जाऊंगा, क्या समस्या है? पर तुम बहुत खुश हो जाते हो। अभी मैं यहाँ पे ऐसे आ जाऊं ना कि मेरा एक हाथ लुल है, तो तुम्हारी सारी भक्ति भावना जागृत हो जाएगी। अरे नहीं है लुल भाई, बाइसेप्स है। कोई समस्या? हम्म। आचार्य जी की नाक और कुछ और खराब हो गया है, एकदम हर 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 महादेव, बिल्कुल एकदम। आचार्य जी की नाक खराब है, तुम्हारा खोपड़ा खराब है। कुछ नहीं खराब है भाई, सब ठीक है। और मेरा कुछ खराब होगा भी तो मुझे प्रदर्शित करने में कोई रुचि नहीं है। मेरे लिए ये गरिमाहीनता है कि बीमारी है तो मैं ला ला के तुम्हारे सामने परोसूं बार बार। क्या बताऊं ये सब? हाँ, उसका तुमसे कोई रिश्ता होगा तो बता दूंगा। बीमारी की वजह से अगर सत्र रुक रहे होंगे तो बता दूंगा कि बीमारी है, नहीं तो क्यों बताऊं? सहानुभूति बटोरने के लिए। गले से खून आया था वो भी बताया था, क्योंकि उसके बाद जो अनौपचारिक सत्र थे वो रुकने थे, तो बता दिया कि ये है भैया, सत्र अब रुक सकते हैं। और भी चीजें होती होंगी, क्यों बताऊं? कोई समस्या भी हो तो तुम्हें क्यों दिखाऊं? पर नहीं, तुम चाहते हो कि मैं बीमारी दिखाऊं, गरीबी दिखाऊं, तब तुमको लगेगा कि मैं भगवान का बंदा हूं। मुझे गरीबी हो भी तो तुम्हें क्यों दिखाऊं बताओ? और तुम्हें कैसे पता कि गरीबी नहीं है मेरे पास? ये भी अच्छा बताओ, तुम्हें कैसे पक्का पता है? आप शर्ट पहनते हो ना, आप गरीब थोड़ी हो। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास, ये तो छोड़ो कि प्रचुर धन संपदा है, तुम्हें ये भी कैसे पता कि बीच बीच में ऐसी स्थितियां नहीं आ जाती कि मेरे पास साधारण से व्यक्तिगत खर्चों के लिए भी पैसा नहीं होता? तुम्हें ये कैसे पता बताओ? ठीक है, शादी नहीं करी है, पर माँ है, पिता थे, बीमार रहते थे, बहुत लंबे अरसे तक रहा है मामला, भतीजा है छोटा। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास हाथ में होता भी है कुछ अगर मैं खर्च करना चाहूं तो? तुम्हें कैसे पता? और मैं तुमको पक्का आश्वस्त करके कह रहा हूं, कोई दिन अगर ऐसा भी आया कि मेरी जेब में 100 रुपए भी नहीं है, मैं तो भी तुम्हारे सामने पूरे ठाठ के साथ आऊंगा और बढ़िया शर्ट पहनकर आऊंगा। तुम्हें क्यों बताऊं कि मेरे पास पैसे नहीं है? तुम कौन हो? हाँ, संस्था के पास नहीं होंगे तो बता दूंगा, तुम्हारा नाता संस्था से है। संस्था को जरूरत होगी तो आपको बता देंगे कि संस्था को दे दीजिए। मेरे पास नहीं होगा तो मैं नहीं बताऊंगा तुमको, हो सकता है अभी भी ना हो। मैं बीमार पड़ूंगा तो भी नहीं बताऊंगा तुमको, जब तक कि तुम्हारा उससे कोई नाता ना हो सकता है मैं अभी भी बीमार हूं, मैं क्यों बताने आऊं? ताकि तुम बोलो बाबा जी की जय। बाबा जी तो झूठ मूठ भी खूब फैलाए हैं कि हम बीमार हैं, तो तुम खूब जयकारा लगाते हो। मैं हो सकता है सचमुच बहुत बीमार हूं, मैं तब भी नहीं बताऊंगा। अरे डिग्निटी अपनी एक चीज है ना, क्यों भाई? प्रदर्शनी लगानी है, विक्टिम बनना है, सिंपैथी बटोरनी है? बिजनेस चला रखा है भाई, थोड़ा पढ़ लिख लो। बिजनेस का कोई ओनर होता है, कोई शेयर होल्डर होता है, वो उसमें से पैसा निकाल सकता है। इस संस्था से मैं कुछ नहीं निकाल सकता। ये टेक्निकली भी बिजनेस नहीं है, लीगली भी बिजनेस नहीं है, एथिकली तो हटाओ, बिजनेस है ही नहीं। इन्हें बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस।
और होते होंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जहां धांधली करके चुपचाप नीचे से लालाजी पैसा निकाल लेते होंगे। कम से कम आपकी संस्था नहीं निकाल सकती। किन कारणों से आप समझते ही हो। 1 रुपया भी अगर किसी वजह से इधर उधर हो जाए तो सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे हो जाती है फाइनेंस की। थोड़ा भी अकाउंट्स मैच ना कर रहे हो तो सीए पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट सब पगला जाते हैं कि ये क्या हो गया। आपने वो जो पैसे दिए थे कुलदीप के लिए वो आप तक वापस जाने हैं, क्योंकि सरकार को जवाब भी देना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ इल्लीगल है। अगर वो पैसा संस्था के पास रह भी जाए तो कुछ इल्लीगल नहीं है। आपको क्या लग रहा है मैं उसमें से अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए पैसे निकाल रहा हूं? मैं चाहूं तो भी निकाल सकता हूं क्या? धर्म की आलोचना इसलिए करते हैं ताकि अपनी नई कम्युनिटी बनाकर पैसा कमा सकें। धर्म की नहीं, तुम्हारे सड़े हुए लोग धर्म की करते हैं, अपनी नई कम्युनिटी बनाकर पैसा कमा सकें। अब पैसा तो बता ही दिया तुमको। नई कम्युनिटी बनाने, हाँ कम्युनिटी बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए, बननी चाहिए और बहुत तेज़ी से उसकी संख्या बढ़नी चाहिए। और जो लोग कम्युनिटी की संख्या बढ़ाने में मेरे साथ नहीं खड़े हैं वो वास्तव में मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं। ये जो यहाँ घुसे हुए ना बहुत सारे, कि एक भी बंदे से जाकर के संस्था की बात नहीं करेंगे, कहीं बोलेंगे नहीं, कहीं लिखेंगे नहीं, किसी को जोड़ेंगे नहीं, ये लोग भीतर ही भीतर वास्तव में खिलाफ हैं मेरे। और इन्हें बहुत आत्म मनन करना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं। इतने फेमस होकर भी कहते हैं कि पैसे नहीं है, जरूर पैसा छुपाया होगा। अरे राज खुल गया आज तो, आखिरकार ये बात लीक हो ही गई। वो शमशान के बगल में जो कुआं है पुराना, उसमें सारे सोने के सिक्के गाड़े थे। जरूर किसी भेदिए ने जाकर के रील बना दी उसकी। अब क्या करें बताओ, सारा राज खुल गया, पैसे छुपा के बैठे हैं। इतने फेमस होकर भी कहते हैं कि पैसे नहीं है। वाक्य की संरचना से ही बात करने वाले का मन समझो। उसने आज तक लोग देखे ही वही हैं जिनके पास अगर फेम आई है तो उन्होंने उसका इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए किया है। उदाहरण के लिए कोई क्रिकेटर होता है, जैसे ही वो प्रसिद्ध होता है तुरंत विज्ञापनों में आना शुरू हो जाता है, तुम्हें गुटखा बेचेगा, कुछ भी बेचेगा। तो उनको तो तुम्हारे मन में बात बैठ गई है कि फेम माने प्रसिद्धि से तो पैसा आएगा ही आएगा, अपने आप आएगा। वो कैसे आ जाएगा? अपने आप थोड़ी आ जाता है, उसके लिए विज्ञापन करो या बिको कहीं जा करके। मैं ना कहीं विज्ञापन कर रहा ना कहीं बिक रहा, तो मेरी प्रसिद्धि पैसे में कैसे तब्दील हो जाएगी? क्रिकेटर फेमस होता है तो तुरंत वो क्या करता है? ब्रांड एंडोर्समेंट करता है। इंस्टा पर किसी के 3 लाख फॉलोअर भी हो जाते हैं तो क्या करना शुरू कर देता है? वहां भी वो ब्रांड एंडोर्समेंट शुरू कर देता है, तब जा करके ना पैसा आता है। मेरे पास कहां से आ रहा है? मैं अपनी फेम से क्या कर रहा हूं? बल्कि मेरी फेम से तो इतना ही हुआ है कि अब गाली और गोली देने वाले खड़े हो गए हैं। मेरी फेम पैसे में कैसे ट्रांसलेट हो रही है ये तो बताओ। पर इतनी बुद्धि तुम लगाओगे नहीं। कोई हाँ ये बात तो सही है, ये इतने फेमस है तो इनके पास पैसा तो होगा ही। और मैं क्यों बोलूं कि है कि नहीं है? मैं कह रहा हूं है। जिस दिन बोल तो रहा हूं ना, दो 2003, 2025, 22 साल में बहुत ऐसे मौके आए हैं जब कुछ भी नहीं था। और वो कोई एक दौर नहीं, बार बार लगातार होता रहा है। क्योंकि जब भी मेरे हाथ में आया है तो मैंने यहीं लगा दिया है। तुम्हें क्या लग रहा है ये संस्था ये खड़ी कैसे हुई है? पहला इसके जो
पीरियड था शुरू का, वो बीता कैसे है? किसने इसको दिया था डोनेशन? किसने दिया था? मैंने दिया था। या आज भी जिसको मैं, जहां पर तुम लोग आकर के सत्र अटेंड करते हो, वो क्या है? वो मेरे पिताजी द्वारा दिया गया घर है, जो मैंने संस्था को दिया हुआ है। और तुम्हें क्यों बताऊं? मैं भूखे पेट भी होऊंगा तो तुम्हारे सामने ठाठ से खड़ा रहूंगा। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। व्यक्तिगत मुझे कितनी भी कमी होगी मैं तुम्हें पता भी नहीं लगने दूंगा। ये मेरे आत्मसम्मान की बात है। तुम्हें क्यों बताऊं? पर परमार्थ के कारणे मोहे ना आवे लाज। हाँ, परमार्थ के लिए, संस्था के लिए तुम्हें रोज रिमाइंडर पहुंच जाएगा, रोज नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि चलो रजिस्टर करो, डोनेशन दो, चलो। वो रोज आ जाएगा। अपने लिए थोड़ी तुमसे मांगने जाऊंगा। इतना तो तुमने मुझे अपना माना ही नहीं है कि मैं अपनी कोई व्यक्तिगत तकलीफ तुम्हारे साथ साझा करूं। आचार्य जी की संस्था अध्यात्म को भी किसी कॉरपोरेट की तरह परस्यू करती है। हर चीज के पैसे मांगे जाते हैं। क्यों? तो मांगे नहीं तो क्या लूटें? अब से मांगेंगे नहीं, अब से कट्टा दिखाएंगे। मांगने से समस्या है तो फिर देखो, पैसा तो चाहिए ही होता है। मांगने से नहीं आएगा तो लूटने से आएगा या फर्जीवाड़े से आएगा। हम सबसे सीधा तरीका रख रहे हैं कि पैसा चाहिए, बता दो, दे दो। संस्था से फोन जाता है, कहते हैं देखो हमें पैसे की जरूरत है, दे दो। और हमें माने संस्था को, आचार्य जी को नहीं। ये तो सबसे निर्दोष, बालक समान, मासूम तरीका है ना। पैसे चाहिए, दे दो। सवाल तुम्हारा यह होना चाहिए कि जो पैसे मांग नहीं रहे हैं वो काम कैसे चला रहे हैं, वो लूट के चला रहे हैं। सवाल तुम्हें उन पर करना चाहिए था, क्योंकि पैसे खर्च तो वो भी कर रहे हैं, पैसे खर्च हम भी कर रहे हैं। हम अगर खर्च कर रहे हैं तो हम मांगते हैं, उसको खर्च कर देते हैं। वो कहां से खर्च कर रहे हैं? उन्होंने तो मांगा नहीं। ये तुम्हारे खोपड़े में नहीं आता कभी कि जो तुमसे पैसा मांग नहीं रहा वो खर्च कहां से कर रहा है? जरूर उसको कहीं और से आ रहा है। सोचो तो, थोड़ी तो बुद्धि लगाओ। प्रकृति ने भेजा दिया है तुम्हें। जिसने मांगा नहीं और खर्च अंधाधुंध कर रहा है, वो बाबा जी के पास पैसा आ कहां से रहा है? सोचो, कौन फंडिंग कर रहा है पीछे से और क्यों कर रहा है? किसको निशाना बनाया जा रहा है? तुम ही शिकार तो नहीं हो कहीं कि इसको फ्री में देके बुला लो और फिर इसका कई तरीके से शिकार करो? हमारा तो साफ खेल है। हर चीज के पैसे मांगे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज के पैसे लगते हैं, हमें भी। क्योंकि हम जितने काम करते हैं सारे कामों में पैसे लगते हैं, तो इसलिए पैसे आपसे ले लेते हैं। आप कौन से ग्रह से आए हो? ये जो 300-400 लोग अब संस्था में हो गए हैं, इनको सैलरीज जाती हैं। सिर्फ जो सॉफ्टवेयर हैं आईटी के, और पता नहीं क्या क्या सिस्टम है। ये अभी पिछला महीना खत्म हुआ, इन्होंने दिखाया है 50 लाख रुपए का सिर्फ उसका जाता है प्रतिमाह। प्रतिमाह हर चीज के पैसे लगते हैं। ये जो ऐप बनी है ना, जिस ऐप पर बैठ जाते हो, ये कोई जेनेरिक ऐप नहीं है कि मिल रही थी और हमने जाकर के उसमें बस अपना कस्टमाइजेशन कर दिया जैसे वर्डप्रेस होता है। ये वर्डप्रेस नहीं है, ये स्क्रैच से डेवलप की हुई ऐप है। और ये जो तुम्हारी बहुत बड़ी बड़ी ऐप्स होती हैं ना, फेसबुक, ट्विटर, ये उनके टक्कर की ऐप है, बल्कि उनसे कई मामलों में बेहतरीन ऐप है ये। पैसे लगते हैं। कोई गूगल, फेसबुक में काम कर रहा हो तो तुम्हें बिल्कुल ताज्जुब नहीं होगा कि इसकी इतनी सैलरी क्यों है।
पर उन्हीं के बंदे हमारे यहाँ आकर के काम कर रहे हो तो तुम कहोगे इसको इतनी सैलरी क्यों है? क्योंकि पैसे लगते हैं। ये ऐप पैसे नहीं बन जाती। ये जो वेबसाइट है जिस पर वीडियो कोर्सेज से लेके ऑडियो बुक्स तक सब कुछ है, ये ऐसे नहीं बन जाता। ये जो 2-3 दर्जन चैनल चल रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं चल रहे। और सबसे बड़ी बात, ये जो 150 लोगों की आउटरीच टीम बैठी है आप लोगों को सिर्फ फोन करने के लिए कि पापा जी एनरोलमेंट कर लो ना, पापा जी रजिस्ट्रेशन कर लो ना, अगस्त का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करा है। ये 150 लोगों की सैलरी सिर्फ इसलिए जाती है क्योंकि आप अपने आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते, तो दिन रात आपको कॉल करते रहते हैं, पैसे लगते हैं। ये जो आपको व्हाट्सएप आता है ना, ये जो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट होते हैं, ये 1 रुपए का एक होता है और ये लाखों लोगों को भेजते हैं हम, कभी कभी रोज लाखों लोगों को भेजते हैं। और उसमें बस ये लिखा होता है, क्या रजिस्ट्रेशन कर लो ना। हर आदमी जो यहां पर है उस पर औसतन 1200 से 1500 रुपए का खर्च करती है संस्था। एक एक प्रतिभागी पर संस्था 1200 से 1500 खर्च करती है। हम आपसे पैसे ले नहीं रहे, आपको पैसे दे रहे हैं। आप 200, 400, 500, 700, 1000 रुपए देकर के सोच रहे हो आप हमें पैसे दे रहे हो? नहीं, आप यहां हमसे हर महीना पैसा ले रहे हो। हम दान कर रहे हैं, डोनेशन हम देते हैं, आप नहीं डोनेशन देते। और हमारे लिए भी बहुत आसान होगा और जगहों से पैसा उठाना। 1 आध 2 5 10 करोड़ नहीं, और बहुत बहुत मोटी गठरियां लेकर के लोग खड़े हुए हैं, बस आचार्य जी बिक जाएं और तुम्हें पता भी नहीं लगे। मैं बिक जाऊं तो तुम्हें क्या पता लगेगा? तुम्हें क्या लग रहा है हमारी क्या ब्रांड वैल्यू नहीं है कोई? आचार्य प्रशांत का ब्रांड वैल्यूएशन करो। ब्रांड भी है, कीमत भी है और खरीदार भी हैं। बोलो बिक जाएं, और तुम्हें नहीं पता लगेगा, बल्कि बिक जाएंगे तो तुम और जयकारा मारोगे। आचार्य जी किसी भी धार्मिक पंथ से नहीं है, स्वघोषित आचार्य हैं। हमारा तो सब कुछ ही स्वघोषित है, दूसरे से नाम क्यों ले? हमें कुछ नहीं चाहिए दूसरे से। आचार्य भी बनेंगे तो खुद के दम पे हैं। किसी से तोहफे में, उधारी में, खैरात में थोड़ी उपाधियां लेंगे, हैं तो हैं। तुम्हें नहीं बोलना तो मत बोलो, कोई समस्या? हम कुछ नहीं लेते जब किसी से, तो उपाधि भी क्यों ले दूसरों से? नहीं लेते। तुमसे कुछ नहीं चाहिए यार, तुम कुछ मत बोलो। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं सचमुच कोई आचार्य वाचार्य नहीं हूं, और मेरे लिए तुमको समझाना बोझ की तरह है। आचार्य माने वो जो शिक्षक समझाए बताए, मैं तुमको समझाने में रुचि नहीं रखता हूं, मेरे लिए बोझ है। तुम एक दिन मेरे साथी बन पाओ, मेरे दोस्त बन पाओ, मैं तुमसे सहज बात कर पाऊं, वो दिन आनंद का होगा। मुझे नहीं ऊपर बैठ के तुमको नीचे बैठाना है, मेरे मूल्य ऐसे नहीं हैं। अगर तुम्हें लगता है आचार्य बन करके, स्वघोषित आचार्य बन करके मुझे बहुत आनंद आ रहा है, ऊपर अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने में, मुझे नहीं आ रहा है। मुझे इंसान चाहिए, शिष्य वगैरह मुझे चाहिए ही नहीं। और मैं किसी हालत में ये गुरु वगैरह कहलाना तो पसंद करता ही नहीं।
आचार्य नाम से मुझे किसी प्रकार का कोई मोह नहीं है। नाम तो सब नाम होते हैं, नामों में क्या रखा है? माया ही है। और अगर नामों में कुछ रखा है तो मेरे माँ बाप ने मुझे जो नाम दिया है वो बड़ा सुंदर नाम है, गीता में वर्णित नाम है। उच्चतम को उस नाम से पुकार सकते हो, प्रशांत। अभी कुछ ही हफ्ते पहले गीता के उस श्लोक पर थे हम। मुझे मेरे नाम से क्या आपत्ति होगी कि मैं उसमें कोई पुछल्ला दुमछल्ला जोड़ूंगा? मैं क्यों जोड़ूं? नहीं बोलना तो मत बोलो। यूं ही कोई कारण था, कोई स्थितियां थीं, कोई बहुत गंभीर बात नहीं, ऐसे ही कि ये चीज जुड़ गई। और बड़ी रोचक बात थी। रोचक बात क्या थी बताए देता हूं। नाम से त्रिपाठी हटाना था। अब सिर्फ प्रशांत लिखो तो पहचान का खतरा हो जाता है, क्योंकि प्रशांत तो बहुत सारे होते हैं। तो कुछ किसी ने बोला कि इसमें कर दीजिए प्रशांत सर। मैं कहा मैं ये ट्यूशन मास्टर जैसा लगता है, भग प्रशांत सर। पहले यही चलता था, प्रशांत सर। मैं कहा जितनी पूरी ये कोचिंग इंडस्ट्री है उसमें ऐसे ही चलता है, ये मत कर देना, मैं प्रशांत ठीक हूं। तो फिर कुछ दिनों तक चला श्री प्रशांत। उससे किसी की याद आया करे, मैं कर हटाओ ये बहुत बाबाओं ने ये सब करा हुआ है, ये मुझे मत बना दो तुम। हुआ कि आप टीचर प्रशांत हो। हाँ, टीचर प्रशांत हो। अब टीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द है? तो बोले क्या करते, शिक्षक प्रशांत। मैंने कहा ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसा लग रहा है, ये सरकारी नौकरी करनी होती है। तो मैं 20 साल पहले काहे को आता लात मार के, ये शिक्षक प्रशांत वगैरह ये हटाओ। तो गुरु प्रशांत, मैं कहा बोल मत देना दोबारा, गुरु बनना नहीं है। तो ले दे करके ये आचार्य बचा था, लोगों ने लगा दिया। कोई बहुत गंभीर बात नहीं थी, ऐसे ही एक रात में बैठे बैठे 2 घंटे में हुआ है ये सब। 2014-15 की बात होगी। तुम्हें हटाना हटा दो, मेरा क्या उखड़ जाएगा? तो किसी दिन मैं उगताऊंगा, मैं खुद ही हटा दूंगा। मैं क्यों आइडेंटिफाई करूंगा भाई किसी इस तरीके की चीज से? और चूंकि आसपास वाले लोगों ने ही करा था तो फिर भी स्वीकार कर लिया। बाहर से तो किसी ने दिया होता तो हम कतई ना स्वीकार करते। और तुम चाहते हो बाहर वाला दे, हमारा उल्टा है, बाहर वाला देगा तो और नहीं स्वीकार करेंगे। बाहर वाले की दी हुई कोई चीज क्यों स्वीकार करें? जो पास के सब लोग थे उन्होंने प्यार से दे दिया, तो हमने कहा लगा दो नाम के साथ। तुम प्यार से पुकार रहे हो तो किसी भी नाम से पुकार लो।